क्वेश्चन नंबर 3.3 आर डी शर्मा। क्या था? अच्छा एक्स माइनस, अच्छा हाँ ऐसे टाइप के। इनको छोड़कर और कोई कराने और सब आगे कुछ पूछना और मतलब एक ये नहीं आया था और एक ये नहीं आया था, पर ये वाला इसके जैसे ही और सब आगे। ठीक है भाई सब आगे। तो चलो फिर इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन इनका ना ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनटू वेरिएबल। पेयर नहीं बोलोगे, पेयर तो जोड़े के लिए आता है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं दो से ज्यादा, हाँ दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशन है। तीन है ना, वेरिएबल तीन है और लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल है। अब क्या होगा, इसकी भी एक लाइन होगी, इसकी भी एक लाइन होगी और इसकी भी एक लाइन होगी। अब ये 3 लाइन अगर काट रही होंगी किसी एक पॉइंट पर x, y, z, ठीक है। ये 3D में है ना, ये 3 डायमेंशनल का है। 3 डायमेंशनल में कैसे होती हैं, ऐसे मान लो किसी को भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो कैसे बना रहा हूँ मैं? ये एक आगे को आ रखा है, फ्रेम से आगे को लाइन आई है, एक लाइन ये है, समझ रहे हो, एक लाइन ये है और तीसरी लाइन ऐसे कॉपी से बाहर को निकल के बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे। हाँ तो वो तीनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे 90 डिग्री। ये ऐसे बना, ऐसे समझो, ये इसके 90 है, ये इसके भी 90 होगा, ये इसके भी 90 है, तीनों एक दूसरे के 90 है। समझ रहे हो? ऐसे करके समझना अगर नहीं आ रहा तो। ये सब आपस में 90 है, इसको इधर को लगा दूंगा तो यहाँ पर 90 एंगल हो जाएगा। इन दोनों के बीच में दिख ही रहा है, इन दोनों के बीच में 90 दिख ही रहा है, सबके बीच में 90 दिख रहा है। समझ रहे हो? जब आप फ्लेमिंग का थर्ड हैंड रूल पढ़ोगे, लेफ्ट राइट कुछ भी, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ पर इसी साल पढ़ना है मैग्नेटिज्म में, फ्लेमिंग का हैंड रूल। ठीक है, वहाँ से भी समझ आएगा। फिलहाल के लिए ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। अभी जहाँ पर एक पॉइंट पर मिल रहे होंगे, ये लाइन है ना, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। फिलहाल बस मैं ये समझा रहा था कि 3 वेरिएबल में है तो इसको करेंगे कैसे, करने का वही सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन से नहीं होगा, ट्राई करना, करा ट्राई, देख के डर गए आप लोग, तो ट्राई करते तो पता चलता। मतलब इसमें तो 3 वैल्यू है ना, किसको एलिमिनेट करिए, मतलब पूरे में y को या पूरे में z को या पूरे में x को, ऐसे। अगर तुम एक चीज बताओ, इन तीनों इक्वेशन को जोड़ देते, ठीक है, इन दोनों को जोड़ते और इन दोनों को जोड़कर इससे माइनस कराते, तो x से x से नहीं कटता क्या, 2x इधर 2x आता और इससे माइनस कराते इधर 2x आता, 2x से 2x कैंसिल हो जाता, फिर y और z में बचती इक्वेशन, दो इक्वेशन थी, तो y और x में तो आती थी ना सॉल्व करना। क्या कह रहा हूँ वो देखना। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस करा दूं इक्वेशन 3 उसमें से, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करता तो कितना आता है, 2x प्लस 2z बचता बस इक्वल्स टू 6। ठीक है, और फिर मैं माइनस करा देता 2x प्लस का y माइनस का 3z इक्वल्स टू 0, और मैं क्या कराता, ये माइनस करता, तो ये 2x से 2x कटता, यहाँ पर से एक वैल्यू आ जाती ना, कितना आता है ये
5z माइनस का y इक्वल्स टू 6, एक इक्वेशन आती। ऐसे ही मैं क्या करता, z को z के साथ कर लेता, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराता इक्वेशन 1 को। बस बता रहा हूँ मैं, ऐसे कराना नहीं चाह रहा। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करा दूं मैं, 2 से, प्लस करा दो इसमें इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 बनेगी क्या, 2x माइनस का 2y प्लस का 2z इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 1 ये बनती। इसमें इक्वेशन 2 को क्या करा, वो इसमें ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन 2, तो कितनी आएगी ये, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आएगा ये, 3x माइनस का y प्लस का 3z इक्वल्स टू कितना, 10। ठीक है, अब मैं क्या करा दूँ, इसमें माइनस करा देता हूँ इक्वेशन 3। ठीक है, तो माइनस कराऊंगा तो ये 2x प्लस का y माइनस का 3z इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों, प्लस ही कराओ, अपने आप ही कट जाएगा। ये कट गया, और तो ये भी कट गया शायद ना, हाँ कट गया ना। और ये आ गया 5x इक्वल्स टू 10, यहाँ से तो सीधा ही आ गया x इक्वल्स टू 2, x2 आ गया। ठीक है, 2 रख देना यहाँ पर। y और z में एक और इक्वेशन आ जाएगी, y और z में एक इक्वेशन ये है, y और z में जब तुम x रखोगे यहाँ पर 2, तो z माइनस वाई कितना आ चुका होगा, 2, तो z माइनस वाई कितना आ चुका होगा, 2। यहाँ पर से सब्ट्रैक्ट करोगे y भी आ जाएगा z भी आ जाएगा, आ गए ना सब। तो ये एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका जो बता रहा हूँ, तो जो आप एलिमिनेशन से बोल रहे थे वो करके दिखाया आपको अभी। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है। तो अगर मैं x प्लस जेड, फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस जेड की वैल्यू निकालूं तो वो आ रहा 4 प्लस वाई आ रहा, और दूसरी से अगर मैं, या एक काम करते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं पहले से, तो वो आएगी x प्लस जेड माइनस 4, y को इधर भेजा 4 को इधर कर दिया, y की वैल्यू आ गई। दूसरे से एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस का y माइनस का z, आएगी। x को इधर ही रखा, y भी उधर चले गया, माइनस का z भी उधर चले गया, और x और y की वैल्यू को कहाँ पर रख देता हूँ, तीसरी इक्वेशन में रख देता हूँ। तो कितना आएगा ये, 2 इंटू 2 माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस जेड माइनस 4, और साथ में माइनस का 3z इक्वल्स टू 0। तो 2 2 जा कितना हो गया है, 4 माइनस का 2y माइनस का 2z प्लस का x प्लस का z माइनस का 4 माइनस का 3z इक्वल्स टू 0। जो जो साथ साथ के हो रहे हैं उनको 4 से 4 कट जाएगा, -4, 4 और -4, क्या कहा, 4 और -4, और यहाँ तो -z आ जाएगा, और ये 2z है, -z और माइनस का 4z हो गया, और प्लस का x आया, माइनस का 2y आया इक्वल्स टू 0, यही तो आया। बट इससे कुछ फायदा तो हुआ नहीं, हुआ क्या, ऐसा करके कुछ फायदा तो मिलेगा नहीं, तो कुछ और सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या करें। अगर x की वैल्यू यहाँ पर से z के रिस्पेक्ट में ही निकाले, और यहाँ से y की वैल्यू निकाले z के रिस्पेक्ट में, तो इधर सब z वाला हो जाएगा ना। ऐसा तो कर सकते हैं, एक तरीका तो ये आ चुका है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर से तो सारा मतलब हम एक ही क्वेश्चन ले लें, z z z, वहाँ से z आ जाएगा, तो वही ट्राई करते हैं, अगर आ पाता है तो। तो y आ जाएगा x - 2, यहाँ पर से अगर x प्लस वाई ये है, इसको अगर ब्रेक करें थर्ड को, तो x प्लस वाई
प्लस एक्स माइनस का 3z इक्वल्स टू 0। ये है, ये इक्वेशन थर्ड है ना, कि x प्लस एक्स 2x है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 2 माइनस जेड, ठीक, प्लस एक्स माइनस का 3z इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आया, बोलो, x माइनस का 4z इक्वल्स टू -2। x तो ऐसे ही रहा 2z 3z और माइनस का z माइनस का 4z और प्लस का 2 था उधर गया -2, एक इक्वेशन, ठीक है। क्या करा, इसमें किसकी वैल्यू रख दी मैंने, x प्लस वाई की, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस जेड। एक इक्वेशन आ गई x और z में, एक इक्वेशन और बना लो कहीं से x और z में, ठीक है। यहीं से निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, ठीक। तो क्या होगा, मेरे को x और z में यहाँ से भी एक और इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों को सॉल्व करेंगे, x भी आ जाएगा z भी आ जाएगा, और जैसे ही x और z आ जाएगा तो फिर y भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब x और z में यहाँ पर की वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करें अगर, तो रख पाएंगे, x प्लस जेड की वैल्यू रख पाएंगे, पर हम कितनी आएगी, x प्लस 2 माइनस वाई, और यहाँ पर रख देंगे तो हाँ, यहाँ पर से तो डायरेक्ट y भी निकल रहा है, देखो क्या कर रहा हूँ ना, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस वाई आएगी यहाँ पर से 2 से, और x प्लस जेड यहाँ पर भी x प्लस जेड है, और यहाँ पर रख देता हूँ वैल्यू, तो यहाँ पर रखूंगा तो कितनी आएगी, x प्लस जेड की वैल्यू है 2 माइनस वाई, एक और माइनस का y था इक्वल्स टू 4, 2 को उधर भेज देते हैं तो -2y इक्वल्स टू 1 प्लस का 2, दिस इम्प्लाई y कितना आ जाएगा -1, आ गया y -1। अब तो ये भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, यहाँ पर रख दूंगा x, सबको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ना, x प्लस जेड इक्वल्स टू आ गया, ये प्लस का 1 बन जाता है, उधर जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन कितनी बन जाएगी, x प्लस जेड इक्वल्स टू 1, क्योंकि -1 है, अच्छा उधर जाएगा 3 बनेगा, ये सेम बन गई है, देखो ये दोनों सेम बन गई हैं, ठीक। और इसको करूंगा तो 2x प्लस, अच्छा -3z लिखते हैं, माइनस का 3z इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करा लो या 3 से करा लो, 3 से करा लो, 3x प्लस का 3z इक्वल्स टू हो जाएगा 9, और यहाँ पर से कितना आएगा 2x माइनस 3z इक्वल्स टू 1, काटो, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x2 आ गया, यहाँ पर रखो, y यहाँ पे रख देंगे, z आ जाएगा, यहीं पर रखो, z x2 आया तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, बढ़िया, z कितना आ गया 1, तो यही अर्थ है क्या x2, देखो x2 आया था, यहीं पर से इसको सॉल्व कर लो इन दोनों को, तो माइनस और ये प्लस और ये माइनस, यही होगा, इससे ये कट जाएगा ना फिर, तो 5z माइनस z कितना हो जाएगा 4z, और ये कितना हो जाएगा 4z कितना आ जाएगा, यही आ रहा था बस। तो आपको इतना ये काम करना है या ये काम करना है, आपकी मर्जी है, और z आ जाएगा तो फिर y भी आ ही जाएगा -1। एक तरीका तो ये था एलिमिनेट करके, ऐसे करके मल्टीप्लाई, जैसे क्या कराया, इन दोनों को सॉल्व करा, मल्टीप्लाई कराया, और फिर इसके साथ प्लस माइनस करा दिया, ठीक है। एक तरीका था ये, यहाँ पर से वो बस थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये भी हो गया कि यहाँ पर से x प्लस जेड की वैल्यू रख दूंगा तो सिर्फ y बचेगा, ये सोचने वाला काम था, दोनों से तरीके से बता दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनको करो फिर। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 4, x minus y plus z equals to 4, x minus 2y minus 2z equals to 9, 2x plus y plus 3z equals to 1. Find x, y, z.
अच्छा ये ना बाद में 11th क्लास में सीखोगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से भी करा जा सकता है, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी, इधर 4 9 1 आ जाएगा, इधर 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए इसमें मल्टीप्लाई करा देते इसका एक्स वाई जेड का कॉस तरीका लगा लेते हैं। 11th में तो सीखते ही हैं, हाँ सीखते हैं। क्वेश्चन का करो जल्दी सॉल्व, आपके आगे बढ़ते हैं। सर जैसे यहाँ पे ना मेरे को जैसे यहाँ पे x प्लस जेड चाहिए, तो अगर 2 को यहाँ भेजूंगा तो 1/2 हो जाएगा, और इसको यहाँ भेजूंगा तो 1/6 ना। 2 किससे भेजोगे? x ये है 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 1। 2 कॉमन लोगे तो पता है क्या आएगा, ये x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 3z बाई 2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कराने पे यही आना चाहिए, तब 2 भेज पाओगे, तब ये वाला 2 इधर चले जाएगा। तो अगर ऐसे ही कुछ भेजना हो तो नहीं जाएगा ना, मतलब x प्लस वाई ऐसे कैसे जाएगा, अकेले के पास 2 है ही नहीं, उधर भेज रहे हो तो सबकी सहमति से भेजना पड़ेगा, उनके पास है ही नहीं तो उनको पहले डिवाइड कराना पड़ेगा 2 से। चलो मैं करता हूँ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो देर हो रही है। चलो कैसे सोचा आप लोगों ने? ऊपर मैंने x प्लस जेड इज इक्वल टू 4 प्लस वाई निकाला, नीचे लगा दूंगा। चलो फिर देखो, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक। x प्लस जेड 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, और यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखना चाहूँ तो है ना, नहीं होगा, नीचे भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, क्या करेंगे, x ऐसा x करते हैं ऐसी कि कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे x नहीं का आ नहीं, जाए। एक काम ये करो, ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सोचना नहीं है, आप सोचना दूसरे तरीके से भी, एलिमिनेशन से कर देते हैं, ठीक है। x एलिमिनेट हो गया यहाँ से, है?
तो क्या आएगा पहली इन 2x माइनस 3y प्लस सॉरी माइनस का z इक्वल्स टू आ गया 13। इन दोनों को जोड़कर आया ये। हाँ। और फिर माइनस कराते वक्त बनेगा क्या वो 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल्स टू 1। और ये बोला इसको क्या करा दो माइनस, ये गया। जब काटोगे तो ना वहाँ पर ये इसको मत काट देना माइनस साइन को। इसको मैंने कहीं पर भी करा होगा तो हमेशा कोशिश करी होगी कि अगर माइनस वाला साइन होगा तो ऐसे दूर काटा होगा। प्लस में तो नजर आ रहा होता है वो कहीं, ये माइनस साइन को मत काटना, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखो, चाहे आप यहाँ पर देखो, चाहे आप यहाँ पर देखो ये वाले उसमें, ठीक, चाहे आप कहीं और भी देखोगे माइनस साइन को नहीं काटना, वो प्लस जैसा बन जाता है फिर। मतलब एक करने का तरीके के लिए बोल रहा हूँ बस। तो और ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 4y माइनस का 4z, और इधर भी तो माइनस आएगा फिर प्लस का 12। तो y प्लस z आया 3 माइनस का 3, सही। अब ऐसी एक और इक्वेशन बना लेते हैं, इसको a मान लो, ठीक है। ऐसे किसी और को भी हटाते हैं अब, y और z किसी और में से 3 + 2 -1 वो y को कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 3y हो जाएगा, होगा माइनस का, और नीचे वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा देंगे फिर, ठीक है। तो उन दोनों को जोड़ के तो आया था मेरे पास 2x माइनस 3y माइनस का z इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा 6x प्लस का 3y प्लस का 9z इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये अपने आप ही कैंसिल हो गए, ठीक। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8z इक्वल्स टू 16, प्लस ही तो हो रहा है। तो x प्लस z कितना आया, 2 आया, लेकिन y तो नहीं आया, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से y की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस z आएगी है, और यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस z, इसको मान लो b, ये दोनों एक ही है। और अब रख दो पहली इक्वेशन में, ठीक है। तो x की वैल्यू आई है 2 माइनस z प्लस सॉरी माइनस y की वैल्यू आएगी, जुड़ जाएंगे ये सब, माइनस y की वैल्यू में ये प्लस का हो जाएगा सब। तो ये 3 प्लस z इक्वल्स टू 4 हो गया बस। अब क्या है, z है ना, ये कट गई, 5 आया तो z की वैल्यू आई -1, ये 5 हुआ, उधर जाएगा -5, z आ गया -1, यहाँ पर रख दूंगा, x आ जाएगा, z -1 था तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा 3, होगा। अरे -1 रखूंगा, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर रखूंगा, कितना आया था z -1, तो ये +1 बनेगा -2 हो जाएगा, y हो गया -2, आया समझ में। तो x इक्वल्स टू 3 y -2 और z -1 क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो इक्वेशन हमें दी थी। देखो इसके यही हो रही सॉल्यूशन, x की जगह 3 रखो, इसमें 3 और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। 2 कैसा है, कहाँ है -2, z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू -1, तो माइनस अच्छा -2 वेरीफाई तो कर ही रहा हूँ मैं। x कितना है 3, y कितना है -2 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और z कितना है -1, कितना आ रहा है 4 आ रहा, हो गया। फिर ऐसी दूसरी तीसरी को भी सेटिस्फाई करा देगा, तो ऐसे आ गया सॉल्यूशन। आया ये समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपके सीबीएसई में नहीं है। कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सीबीएसई ने जितनी कम की चीजें सब हटा दी हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है।
क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जा रहा है ये थोड़ी देर में समझ आएगा। अभी के लिए अगर कोई एक इक्वेशन ले रहा हूँ तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से समझना क्या कर रहा हूँ। exist unique solution a1 upon b1 not equals to b1 upon b2। ठीक ही है, a2 अपॉन ऐसे समझ लो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यही होगा। तो इसका और नॉट, अगर मैं इसको इधर लिए जा लूँ तो a1 अपॉन a2 नॉट माइनस b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू 0, सिर्फ इन दोनों को ले रहा हूँ। अगर माइनस a2 अपॉन a2 b2 नॉट इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाई a1 b2 अगर ऐसा हो रहा है तो करेगा और यूनिक करेगा। ठीक है, ऐसे ही C1 C2 के लिए भी निकाल लोगे। छोड़ दो इस चीज को, मैं आगे बढ़ रहा हूँ इससे। अब मैं निकालने जा रहा हूँ इक्वेशन क्या, a1x a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 a2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसे इसको कर रहा हूँ a2 से तो इक्वेशन कितनी आ जाएगी, अरे यार उल्टा कर दिया, a2 इंटू a1, तो ये कितना आएगा a1 a2 प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इक्वल्स टू, तो वहाँ पे तो x आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा x, और इधर a1 a2 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 इक्वल्स टू 0, माइनस करा दूंगा, ये कैंसिल। तो यहाँ पर से b1 a2 माइनस b2 a1 इंटू y इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा c2 a1 माइनस c1 a2, जो प्लस था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का बना दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, c2 a1 माइनस c1 a2 होल अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1, y आ गया, आया। अब इस y को उधर रखूंगा तो x भी आ जाएगा, आएगा x कितना आएगा फिर, x आएगा आपका c2 b1 माइनस b2 c1 अपॉन b2 माइनस 1 आएगा। सॉल्व कर लेना आप, बाद में आपको पता चल जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो x से ये आया और y ये आया, मतलब कोई भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन दी है तो आप फटाफट यूनिक सॉल्यूशन निकाल लोगे ना उसके, इस फॉर्मूले को लगा के। तो यहाँ पर ये सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला क्यों उन्होंने, ये याद नहीं करना आपको, क्यों याद नहीं करना अभी बता रहा हूँ। सॉल्यूशन फॉर्म यही ओनली, x यही होगा और y हमेशा यही होगा, कर रहा होगा तो। ठीक है,
काम करते हैं। ठीक है, इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से समझना, ध्यान से देखते रहना। इसलिए x समझ आ रहा, यहाँ पर ये लिखा a1, सॉरी x वाले को छुपाओ, और क्या आया b2, और यहाँ से कितना आया c1 और ये आया c2। ठीक है, इक्वल्स टू का साइन बनाओगे, लिखोगे माइनस वाई, समझ आ रहा। ठीक है, y वाले को ऐसे ही छुपा दिया, क्या दिखा आगे a1 और इधर दिखा a2 और इधर क्या दिखा c1 और इधर दिखा c2, इधर लिखोगे 1 और ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे छुपाओगे, क्या दिखेगा a1 a2 b1 b2। फॉर्मेट गलत लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा सब। इसी फॉर्मेट में ऐसे बढ़ रहे हैं हम आगे, लेफ्ट से राइट। बहुत लोग अलग तरीके से भी लिखते हैं माइनस को हटा के, तो वो उसमें गजबजा जाते हैं। तो कैसे करना है वो समझना। एक्स के लिए किया तो ऐसे बढ़े, b1 फिर c1 b2 फिर c2। y के लिए करा तो y में ऊपर माइनस लगता है, सबको याद रह जाएगा। a1 के बाद c1 a2 के बाद c2। ठीक है, और ऐसे ही इधर कितना आ जाएगा a1 के बाद b2 और b2 के साथ b1। ठीक है, अब क्या करना है, अपॉन c2 का पहले मल्टीप्लाई कराना है b1 के साथ, तो कितना है b1 इंटू c2, बीच में करना है माइनस, फिर कराना है b2 का c1 के साथ। ऊपर तो नहीं पूछा तुमने ऐसा क्यों लिखा, तरीका है वो। फिर करना पहले किसका कराओगे a1 का c2 के साथ माइनस a c1 के साथ। इधर कुछ भी करो नंबरों को 2 इंटू 3 3 इंटू 2 ही होता है जनरली। रियल अगर मैं फील्ड ले लूँ या रियल नंबर में कम्यूट करते हैं, कॉम्प्लेक्स में करे ना करे, कम्यूट करने का मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। फिलहाल ये किस इधर ऐसे ही, फिर पहले ये स्टेप होगा, पहला ये है फिर ये है, बीच में माइनस a1 का b2 के साथ माइनस a2 का b1 के साथ। ये तीनों क्या है इक्वल है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इसके इक्वल होगा तो x अपॉन, इसको करते हैं पहले y वाले को, y की वैल्यू आ रखी है ना पर मैच भी हो जाएगी, सही कराए नहीं कराए, ऑर्डर गलत भी हो सकता है कभी। तो माइनस वाई इक्वल्स a1 c2 माइनस का a2 c1, ये आया इक्वल है किसके 1 अपॉन b2 माइनस का a2 b1। तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक काम करो सीधे y की लिखते हैं तो सेंस आ गया हम लोगों को। तो a2 c1 हो जाएगा माइनस का a1 c2 होल अपन में, उधर जाता ना तो पहले ही माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया। समझ रहे हो क्या हुआ है, ये माइनस इधर से कॉमन ले लिया प्लस बना दिया, तो ये a2 c1 हो गया और a1 c2 हो गया माइनस का। ठीक है, और ये उधर आ गया a1 b2, ये आ रहा था क्या a2 और c1 माइनस का, और इधर से आ जाएगा a2 और c1। ऐसे ही एक्स के लिए भी ऐसे निकालेंगे। हाँ ऐसे ही एक्स के लिए भी आ जाएगा। एक बार ऑर्डर में चेक कर लेता हूँ अभी आंसर सही है और 1 को करके हाँ
कि ये y के साथ कैसे ले, इधर से लेना है या इधर से आगे, कभी भी ऐसे भी लेते हैं क्योंकि a1 a2 y में क्या डालेंगे हम अभी मैथ, ठीक है। मैं थोड़ा अभी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आगे ऐसे ही लेना था या c1 c2 ऐसे करके, जैसे आगे बढ़ेंगे तो c1 के बाद a1 आना चाहिए था। तो इसमें यही देख रहा हूँ कि पहले इधर c1 लेंगे या a1 a2 लेते हैं, अभी ऊपर से चेक कर लेंगे, इधर ठीक कर, यही वैल्यू आनी चाहिए उधर भी। तो ये ठीक करा था हमने, a1 a2 x b1 इंटू a2 का c1 इंटू a2 इक्वल्स टू 0 था, और इससे कराया तो कितना आया a1 a2 x, हाँ b2 इंटू a1 y और c2 इंटू a1 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल कर दिए थे, ये हो जाएगा b1 a2 माइनस का b2 a1 y इक्वल्स टू, ये उधर से जाएगा तो हो जाएगा c2 a1 प्लस का और माइनस का हो जाएगा c1 a2, तो y की वैल्यू आई c2 इंटू a1, यही आई ना, c2 इंटू a1 अपॉन, अच्छा ये x में भी तो मैंने थोड़ा गलत कर रखा है यहाँ पर, ये गलत कर रखा है, अभी लिखता हूँ इसको सही। हाँ ये कितना आ गया c2 इंटू a1 माइनस c1 इंटू a2 अपॉन b1 a2 माइनस का b2 a1, यही आया। तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए, देखो कितना आ रहा, c2 माइनस का आ रहा है ना, माइनस का है ना इसमें, c2 इंटू a1 होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्लस से रहने दो अब, ये ठीक है, एक बार अभी चेक और कर लेंगे, ये ठीक है, इसको प्लस से रहने देना। माइनस तब आएगा जब आप लिखोगे ऐसा, जब आप आगे बढ़ोगे, मैंने बोला तो सही, वो लिखते वक्त गलत कर दिया, बोला तो सही मैंने लेफ्ट से राइट ही लेंगे, तो इधर से लेना चाहिए था, जब इसकी बारी आई तो पहले c1 आना चाहिए था, जैसे x लिया तो पहले क्या आया था b1 और फिर तो y पहले लूंगा तो पहले क्या आना चाहिए था c1 और फिर क्या आना चाहिए था, तो मैंने लिख तो वैसा दिया वो। फिलहाल अब जब मैंने ऐसा लिखा तो आप कैसे करना है ध्यान में रखना, जैसे मैंने x लिया तो पहले मैंने क्या करा, ये फिर ये फिर ये, ठीक है। अब जब मैं ये लिया तो मैंने इधर वाला फिर इधर वाला, और जब ऐसे ही करना था फिर भी इधर वाला और इधर वाला, ऐसे याद करना आप, ठीक है। लेकिन जब कभी c1 पहले और c2 और a1 और a2 लिखोगे तो आगे ऊपर क्या लगाओगे, माइनस का y, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो इधर कितना आ जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा आगे से, मतलब ये ऑर्डर वही रहता फिर, मैं लिख देता हूँ सही से, कितना रहता फिर ये a1 c2 माइनस a2 c1 होल अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1, यही आएगा ना, यही था, देख लो एक बार ऊपर मैच कर लो अभी। अच्छा इधर इधर पे b1 a2 क्यों आया इधर, अच्छा a2 b1 और ठीक हो गया, a2 b1 a2 आया था और उधर आया c2, फिर उधर के साथ वो आ गया, ठीक है। अच्छा देखो इसको मैं एक बार अच्छे से लिख देता हूँ और फिर करता हूँ, खुद ही खाली गलत करा दिया, दो बार क्या क्या थी, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल्स टू 0, और ये था a2x प्लस b2y प्लस का c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x के साथ लिखना है ऐसे ही, पहले a1 फिर a2 लिख दिया, फिर लिख दिया नहीं a1 a2 तो फिर हाँ फिर कितना आएगा b1 और ये आएगा b2, ये आएगा c1 और ये आएगा c2 इक्वल्स टू के साथ, अगर माइनस लगाना है तो a1 नहीं लिखना है ऐसे एक बार, a1 a2 और c1 c2 ऐसे लिखना है एक बार, 1 अपॉन और फिर कितना आएगा a1 a2 और b1 b2, एक बार आप करना x अपॉन, चलो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, b1 का मल्टीप्लाई c2 के साथ माइनस b2 का c1 इंटू b2, ठीक है। ऐसे ही माइनस y अपॉन a1 का c2 के साथ माइनस c1 का a2 के साथ, और इधर 1 अपॉन a1 का b2 के साथ माइनस a2 के साथ,
यस और अगर मैं यहाँ पर से y की वैल्यू निकालूं, ये उधर जाएगा तो ये बनेगा a1 c2 माइनस c1 a2 और होल अपॉन में a1 b2 माइनस का b1 a2, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। और एक साइन आया माइनस का, इनका ऊपर आया है a1 c2 c1 a2 c1 a2, नीचे आया है a1 माइनस का है, तो माइनस का ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का ही बन जाएगा ना, तो ये आएगा a1 c2 माइनस का c1 a2 होल अपॉन में कितना हो जाएगा a2 b1 माइनस का b2 a1, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो इसको चेंज कर दिया, सेम बन गया ना अब। हाँ तो मतलब ये जो ऑर्डर में ले रखा है माइनस वाई करके पहले a1 और फिर c1, यही ठीक है। हाँ ये ठीक ये वो पहले ही ठीक करा था, ठीक है, ये वेरीफाई भी करा दिया। अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करने पड़ेंगे तब आसान है ये तुम्हें प्रूव करा रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, ऐसे कैसे आया, ये तरीका होता है ऐसे आंसर निकालने का। अभी जब क्वेश्चन करोगे तो इजी है, नहीं से निकालोगे तो यहाँ पर से कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा b1 c2 माइनस का c1 b2 होल अपॉन में a1 b2 माइनस का b1 इंटू a2। तो यहाँ पर x देखो आना भी तो ऐसे ही चाहिए था, x वाले को छोड़ते और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते, ऊपर तो वही रहेगा, समझ रहे हो, हाँ मतलब ये वाला इधर नीचे तो यही रहेगा, क्योंकि ये तो हमेशा दोनों में ही यही रहेगा, ये चीज समझ रहे हो, दोनों में यही चीज रहेगी ना, डिनोमिनेट ये पर नीचे तो यही रहेगा, था कितना a1 b2 माइनस का b1 a2, ठीक। उधर तो ये माइनस y आया था तो इसलिए इस पर कितना, तो किसका मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ जाएगा v के साथ और माइनस v2 का c1 के साथ, x आ गया, यही है वो x भी, ठीक है। तो अगर कोई मान लो से पूछा जाए क्वेश्चन ऐसा आया 3x प्लस का 2y इक्वल्स टू 8 और 4x प्लस का इक्वल्स टू 10, आप इसको क्या कर लो, ऐसे कर लो जो माइनस 3x प्लस का 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, x होल अपॉन में, तो वाले को छोड़ दिया, क्या क्या लिखेंगे 2 6 माइनस 8 माइनस वाई लिखाना है तो माइनस का तो आगे वाले से स्टार्ट करा, माइनस लगाया तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 3 8 और बस हो गया, x की वैल्यू आ गई है, इसको उधर भेजूंगा 10 हाँ पहले जगह -30 और ये जगह प्लस इधर इक्वल्स टू 1 अपॉन और एक माइनस का 8 ठीक है, तो 28 तो 28 अपॉन ये उधर चल जाएगा, और ऐसे ही माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये आएगा 2 और ये इधर से आया था 10, तो y की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन, एलिमिनेशन और इनसे आसान है नहीं, अगर ये है आसान, हाँ पेपर में से नहीं कर सकते ना, सीबीएसई को बोलेगा ना बाय एलिमिनेशन या बाय कुछ, लेकिन हाँ अगर आपको कहीं पर सिर्फ सॉल्व करनी होगी, जैसे कहीं पर कुछ क्वेश्चन कुछ और था और सॉल्व करते करते इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ गई तो इसको लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उन्होंने बोलेगा सॉल्व बाय एलिमिनेशन, वहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ी करोगे, ठीक है ना। तो ये आया समझ में, ये तो खाली कैसे आया मैं प्रूफ करा रहा था इसमें, ठीक है, जब भी कंफ्यूज हो गया ऐसे ही करना, यहाँ पर से x और y की वैल्यू निकालना जैसे अभी हुआ था, ठीक।
और अच्छा माइनस वाई है तो माइनस वाई नहीं लगाना, तो सिर्फ y अपॉन क्या लिखोगे, C1 C2 और A1 A2। ठीक है, देखो बैलेंस कैसे हो पा रहा है वो इसीलिए क्योंकि इधर क्या आ जाएगा, फिर नीचे आ जाता C2 A1 माइनस A1 C2 आ जाता, माइनस से माइनस कट गया वो इधर, इसलिए हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ आया? अब इसको एक बार इसी क्वेश्चन का आंसर वैसे निकालो, एलिमिनेशन से भी निकालो और इसी का इससे भी निकालो, देखो सही आवेदन नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक काम, क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालो, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालो या एलिमिनेशन से निकालो। 2x प्लस y इक्वल्स टू 12 इस क्वेश्चन को, और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, एलिमिनेशन से निकालना का ये निकालना क्रॉस से। कितना 41 by x 68 40/29 y आ रहा है, हाँ और x आ रहा है 68/29। 34 आ रहा है यहाँ तो, x से 30/29, अच्छा तो x भी देर लग रही है भाई। मल्टीप्लाई से तो जल्दी आना चाहिए मुझे। x 34/29, हाँ, और y बताना है। प्लस होगा, माइनस वाई भी तो होता है। हाँ -y। ठीक है, इसे सिखा दिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उनको करना।
ये दोनों से करना है एलिमिनेशन? नहीं एक तरीका करना जो सही लगे आपको। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू a और x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इंटू y इक्वल्स टू 0। पहला। दूसरा ax प्लस का by इक्वल bx माइनस का ay इक्वल्स टू a प्लस b। तीसरा है x प्लस y इक्वल्स टू a प्लस b ax माइनस का by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चौथा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2 और ax माइनस by इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पांचवा a माइनस b इंटू में x प्लस a प्लस b इंटू y इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और a प्लस b इंटू x प्लस y इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 5 क्वेश्चंस ये हैं। अब ये आप पर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सिखा दिया, कैसे हुआ है ये भी बता दिया। सीबीएसई में है नहीं तो मैं आगे इसमें और कुछ कराऊंगा, कुछ भी तक का जितने क्वेश्चन कर सकते हो 50 करो, 50 कल पूछेंगे पूछ लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। इस पे नहीं लगे रहूंगा 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन चले गए आप। तो सीबीएसई में है नहीं, कोर्स भी करना है। कल कौन सा करना है? अरे आगे बचा भी एप्लीकेशन बचा है इसमें, इसके इसी के परसों होगा, कल तो ये इसी में जाएगा इन आउट वगैरह में। एप्लीकेशन प्लस अभी फिर वो है इनकंसिस्टेंट कैसे होता है, सॉल्यूशन होंगे, के की वैल्यू निकालो, अभी उसके भी क्वेश्चन आएंगे। ये तो बस मैंने बताया था ऐसा होता है। अभी है इस चैप्टर में कम से कम 7-8 दिन का। पांच क्वेश्चन करो और जितने क्वेश्चन करने होंगे क्रॉस आरडी है दोनों के पास, इससे करो और जो भी पूछना होगा कल पूछ लेना, फिर आगे की करेंगे। बट ये तरीका सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इसका मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, कुछ भी लिखना होगा लिख लेना इससे, ठीक है। और कुछ पूछना है?